नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं एक बुक का सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। बुक का नाम है किरण पब्लिकेशन और बुक जो है ये इंग्लिश की है और इंग्लिश की बुक है। और जैसा कि आपको पता है एसएससी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मैं टीसीएस के द्वारा पूछे गए सभी जितने भी किरण पब्लिकेशन में क्वेश्चन दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो चलते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने है पहला क्वेश्चन जो कॉमन एरर का है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा पार्ट गलत है। इसमें पार्ट वाइज बांटे जाते हैं इस तरीके का। ये टाइप 1 है और किरण बुक का ये टाइप 1 है और इसमें आपको बताना होगा कौन सा पार्ट गलत है। तो यहाँ पर देखिए, इसको अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन, और उसके बाद पार्ट 4 में दिया है नो एरर। तो आपको नो एरर भी देखना होगा और देखना होगा कि सेंटेंस में कहाँ पर एरर है। तो आ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड, देखिए यहाँ सब्जेक्ट है सीनियर डॉक्टर और उसके साथ V2 लगा है एक्सप्रेस्ड और कंसर्न और उसके बाद अबाउट। वैसे कंसर्न के बाद फॉर का यूज होता है और यहाँ पर अबाउट का भी यूज सही है। फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन, तो आपको बताना है इसमें कौन सा पार्ट एरर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पार्ट 3 होगा वो गलत होगा। यहाँ पर देखिए द वैक्सीन दिया है। द वैक्सीन जो है एक मटेरियल नाउन होता है और इसीलिए इसके पहले द का यूज़ गलत होगा। तो यहाँ पर द का यूज़ आपका गलत है, क्योंकि वैक्सीन क्या है, तो ये एक मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो वैक्सीन क्या है, एक मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के पहले द का यूज हम नहीं करते, इसलिए यहाँ पर द वैक्सीन गलत होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए, इसको आप पढ़ें। वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नॉन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ, नो एरर। तो आपको बताना है कौन सा पार्ट गलत है। तो आप देखिए यहाँ पर वी हैव, आप जब पढ़िए तो क्वेश्चन को एक लाइन से पढ़िए और देखते जाइए कि इसके बाद ये स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो वी हैव आया है। हैव के बाद हमेशा क्रिया का तीसरा रूप आता है, यानी V3 आता है। तो देखिए डिस्कसिंग जो है वर्ब है और ये क्या V3 है, यह क्रिया का तीसरा रूप है या नहीं है। तो आपका ये क्रिया का तीसरा रूप नहीं है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ये आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो दोस्तों डिस्कसिंग यहाँ पर गलत होगा आपका, क्योंकि डिस्कसिंग जो है हैव के बाद आया है और हैव के बाद क्या आता है, V3 आता है। तो यहाँ पर डिस्कसिंग आपका गलत होगा। पार्ट 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन इंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट, और नो एरर दिया है। तो आपको इसमें देखना है क्या गलत है। दोस्तों इस सेंटेंस में 2 एरर हैं, लेकिन जो है एसएससी ने इसमें एक एरर को माना ही नहीं है। घोस्ट स्टोरीज, यहाँ पर देखिए घोस्ट मतलब होता है भूत प्रेत। तो घोस्ट स्टोरीज दिया है, तो यहाँ पर 2 नाउन है, एक तो घोस्ट है, दूसरा स्टोरी है। तो दोस्तों जब भी 2 नाउन आए, देखिए यहाँ पर जब भी 2 नाउन आए तो एक नाउन उसमें का सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा भले प्लूरल हो, क्योंकि जब 2 नाउन आते हैं तो एक नाउन उसमें एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पर घोस्ट स्टोरी ना हो करके घोस्ट स्टोरीज होना चाहिए था। घोस्ट स्टोरीज होता है, इसमें एस नहीं होना चाहिए था घोस्ट में। यहाँ पर देखिए हैलोवीन नाइट दिया है। हैलोवीन नाइट क्या होता है, तो एक त्यौहार होता है, ईसाइयों का एक त्यौहार का दिन होता है। तो यहाँ पर त्यौहार का दिन है तो एक स्पेशल दिन है, और स्पेशल दिन के लिए हम यूज़ करते हैं द आर्टिकल का। ठीक है,
तो द आर्टिकल का यहाँ यूज होना चाहिए था स्पेशली ऑन द हैलोवीन नाइट। ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल एक नाइट है, एक त्यौहार, एक फेस्टिवल है, इसलिए यहाँ पर द होना ज़रूरी था। ठीक है, पार्ट दो में गलत था और पार्ट 3 में भी गलत था, लेकिन इसको या फिर ये किरण बुक में गलत छप गया है, घोस्ट स्टोरी छप गया है, या फिर एसएससी की गलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा घोस्ट की जगह घोस्ट होना चाहिए था, और इसमें गलती क्या थी कि ऑन के बाद द का यूज होना चाहिए था। तो आई होप आपको समझ में आया कि इसका तीसरा ऑप्शन गलत है और दूसरा भी गलत है। ठीक है, दोनों को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, उसके बाद नो एरर। तो पहले में आई दिया, आई वाला तो कुछ भी गलत नहीं होगा, आई के साथ हैव लगा है तब भी गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए तीसरे में मैनी वर्क्स टू डू, मैनी जो होता है ना, मैनी के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन आता है, इसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन नहीं आता। और यहाँ पर देखिए मैनी के बाद वर्क्स दिया है, वर्क्स कोई भी शब्द नहीं होता। वर्क जो होता है ना, एक नाउन भी होता है, एक वर्ब भी होता है, तो इसको यहाँ पर नाउन बना दिया गया है। तो ये वर्क जो है कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता। ठीक है, वर्क का मतलब होता है कार्य, और कार्य ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये कभी भी जो है बहुवचन या प्लूरल नहीं बन सकता। तो दोस्तों इसमें मैनी भी गलत होगा और वर्क्स भी गलत होगा, तो इसमें पार्ट 3 गलत है आपका। यहाँ पर होना चाहिए मच वर्क, क्या होना चाहिए, मच वर्क होना चाहिए, ये मच का यूज करना चाहिए, और यहाँ पर वर्क का यूज करना चाहिए, वर्क्स का नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस जगह पर आप जो है अ लॉट ऑफ का यूज कर सकते हैं, या फिर लॉट्स ऑफ का यूज कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ, इनका मतलब एक ही होता है, अ लॉट ऑफ कहें या फिर लॉट्स ऑफ कहें, या फिर आप जो है मच कहें। ठीक है, मच कहें, इनका सबका मतलब एक है, इनका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। अ लॉट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, मच का मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन इन सभी के बाद में आप जब नाउन लिखेंगे तो वो जो है अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, आपका अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। अ लॉट ऑफ के बाद, लॉट्स ऑफ के बाद, मच के बाद। और यहाँ पर मैनी आपका गलत होगा, मैनी वर्क्स नहीं होगा। या तो आप यहाँ पर अ लॉट ऑफ वर्क लिखें, या लॉट्स ऑफ वर्क लिखें, या फिर मच वर्क लिखें। ठीक है, तो आपके पार्ट 3 में यहाँ पर एरर था। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि कौन सा पार्ट इसमें गलत है। तो ही वाज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन एनदर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वन एनदर एक होता है आपका वन एनदर, और आपका एक होता है ईच अदर। आपका एक होता है वन एनदर, आपका एक होता है ईच अदर। तो यहाँ पर आपको यूज करना आना चाहिए। ईच अदर का यूज करते हैं दो के लिए, और वन अनदर का यूज करते हैं दो से अधिक के लिए। तो यहाँ पर किसकी बात हुई है, दो की या दो से अधिक की। ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज से पता चलता है कि यहाँ पर दो की बात हुई है, क्योंकि नीज क्या होते हैं, दो ही होते हैं। नीज मतलब घुटने। ठीक है, तो आदमी के दो ही घुटने होते हैं, तो यहाँ पर सही यूज होना चाहिए था ईच अदर का। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट आपका गलत है, तो यहाँ पर आपका गलत है नॉक्ड वन एनदर। ठीक है, तो वन एनदर की जगह पर आपको यहाँ पर ईच अदर का यूज करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर दो की बात हुई है। अगला क्वेश्चन है, देयर आर सो मैनी फिल्स ऑल अराउंड द प्लेस। फिल्स का मतलब क्या होता है, तो फिल्स का मतलब दोस्तों क्या होता है, गंदगी होता है। ठीक है, तो इसमें किस पार्ट में गलती है आपको देखना है। दोस्तों यहाँ पर जो है मैनी गलत है, यहाँ पर पार्ट 1 ही गलत है आपका। मैनी के बाद हमेशा हमने बताया था जो है काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है,
और यहाँ पर जो फिल्द है, फिल्द का मतलब होता है गंदगी, गंदा, मैल, ठीक है। तो यहाँ पर फिल्द जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ मैनी का प्रयोग किया गया है, जो गलत होगा। इसके साथ जो है मच का प्रयोग किया जाना था। तो दोस्तों इसके साथ फिल्थ के साथ हमेशा मच का यूज होता है, मैनी का नहीं होता। तो आपका पार्ट 1 आपका गलत होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम, और चौथे में दिया है नो एरर। तो आपको देखना इसमें कौन सी गलती है। तो दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो है एरर जो है वो आपका एरर है एट द सेम यूजुअल टाइम, यानी पार्ट 3 में एट द सेम यूजुअल टाइम। आपका जो है सेम और यूजुअल इन दोनों का मतलब एक ही होता है, तो ये दोनों एक साथ यूज किए गए हैं। या तो यहाँ पर सेम होना चाहिए था और या फिर इसमें यूजुअल होना चाहिए था। तो इस तरीके से होता है एट द सेम टाइम या फिर एट द यूजुअल टाइम। दोनों में से एक होना चाहिए था, यहाँ पर दोनों दे दिया है, सेम के साथ यूजुअल दे दिया है। तो इसलिए ये पार्ट आपका पार्ट 3 जो है आपका गलत होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इस सेंटेंस में आपको बताना है कहाँ पर एरर है। तो दोस्तों इस सेंटेंस में आपका कोई भी एरर नहीं है, आपका इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। तो नो एरर के भी जो है क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको ध्यान में देना है, ध्यान देना है। इसमें देखना है इज के बाद V4 आता है, यानी क्रिया में ing आता है तो आया है। इन्फ्लुएंस उसके बाद आया है, टू परसुएड पीपल इन्फिनिटिव आया है। टू बाई, टू के बाद हमेशा जो है बाई जो है V1 है, तो टू के बाद हमेशा V1 आता है। इट्स रेफ्रिजरेटर्स। तो इसमें इस सेंटेंस में कुछ भी गलत नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नो एरर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपका जो थरा होता है ये होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब होता है संपूर्ण या पूर्ण, ठीक है, संपूर्ण या पूर्ण, कंप्लीट कह सकते हैं। तो थोड़ा का मतलब होता है पूर्ण, संपूर्ण, ये एडजेक्टिव होता है। और थॉरली जो होता है ये एडवर्ब होता है। तो थॉरली एडवर्ब होता है, और कभी भी एडवर्ब जो है किसी भी आईएनजी फॉर्म के पहले नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। आईएनजी फॉर्म के पहले कभी भी एडवर्ब नहीं आता, एडजेक्टिव आता है। तो दोस्तों यहाँ पर थरा आपको यूज़ करना था और उसकी जगह पर थॉरली यूज़ किया है, जो गलत है। तो आपका पार्ट 2 गलत होगा, इसमें थरा यूज़ करना चाहिए था। अब मैं पढ़ रहा हूँ थरा, तो आपको हंसी आ रही होगी, थरा इसको पढ़ा जाता है। हाँ भाई, इसको थरा पढ़ा जाता है, आप सर्च कर लीजिए, प्रोनाउंसिएशन इसका थरा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, यू शुड हैव यूज द मनी फॉर पेइंग योर डेट्स इंस्टीड ऑफ बाई अ मोटरसाइकिल। तो दोस्तों इसमें कौन सा पार्ट गलत है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो है आप देख लीजिए, इसमें एक प्रेपोजिशन आया है इंस्टीड ऑफ, और उसके बाद दिया है बाई अ मोटरसाइकिल। तो ये पार्ट 3 में आपकी गलती होगी, क्योंकि ये जो इंस्टीड ऑफ है ये एक प्रेपो है, ये आपका एक प्रेपो है। और प्रेपो के बाद हमेशा जब भी वर्ब लिखते हैं, जब भी वर्ब लिखते हैं तो उसमें आईएनजी लगाते हैं। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी प्रेपो लिखते हैं और उसके बाद वर्ब लिखनी हो तो उसमें आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बाई के बाद आईएनजी नहीं है, तो ये पार्ट आपका गलत होगा, क्योंकि इंस्टीड ऑफ क्या है, एक प्रेपो है, और उसके बाद जब वर्ब लिखेंगे तो उसमें आईएनजी लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पार्ट 3 में गलती थी, यहाँ पर इंस्टीड ऑफ बाइंग होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर है इंस्टीड ऑफ बाई, ठीक है। तो आईएनजी इसमें होना चाहिए था, क्योंकि इंस्टीड ऑफ प्रेपोजिशन है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माई कजिन सिस्टर इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दिया है माई कजिन सिस्टर। पार्ट 1 में यहाँ गलती होगी,
क्योंकि कजिन सिस्टर कभी भी नहीं होता। माई कजिन होना चाहिए था यहाँ पर, केवल माई कजिन। कजिन का मतलब होता है चचेरा भाई, चचेरी बहन, या मामा का लड़का, मामा की लड़की, मौसी का लड़का, मौसी की लड़की। ठीक है, इन सभी को कहते हैं कजिन। और इस कजिन के साथ ये वर्ड जो है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये कजिन जो वर्ड है इसके बाद में कभी भी नाउन नहीं आता। मतलब इसके बाद में आप सिस्टर, ब्रदर कुछ भी नहीं लिख सकते, आप जो है सीधा कजिन ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर पार्ट 1 में गलती थी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, वी शुड एबिड टू द प्रोमिस। यहाँ पर प्रोमिस दिया, प्रोमिस दैट वी मेक। यहाँ पर दोस्तों देखिए, एबिड एक वर्ब आई है, और एबिड के बाद हमेशा जो है बाई का यूज होता है। एबिड बाई का मतलब होता है पालन करना। ठीक है, पालन करना, एबिड बाई का मतलब पालन करना होता है। और यहाँ पर दे दिया है टू, तो जो टू दिया है वो गलत होगा। ठीक है, तो पार्ट 2 में आपका जो है एरर है। एबिड बाई होता है हमेशा, एबिड बाई का मतलब होता है पालन करना। तो वी शुड एबिड बाई द प्रोमिस दैट वी मेक, जो हम वादे करते हैं उनका जो पालन करना चाहिए।